जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। मेरा सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 26 नवंबर को 10:16 पे कर रही हूँ। गुरु जी के पावन पवित्र मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, लगातार काफ़ी टाइम से रेगुलर नेगेटिव मैसेज मेरे फ़ोन मेरे उस पे आ रहे हैं, फ़ोन पे आ रहे हैं, बेटे को लेकर के। और बहुत नेगेटिव मैसेज आते हैं। बेटे पर क्रिया है, जानलेवा हमला है, इस तरीके के जानलेवा बीमारी है, इस तरीके के बहुत नेगेटिव मैसेज लगातार ही आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव मैसेज भी हैं गुरु जी के, जो बहुत सुकून और शांति देते हैं। उनको देख करके बहुत अच्छा भी लगता है, उनको सुनने का पूरा मन भी करता है। और लेकिन नेगेटिव मैसेज को देख के थोड़ा डर लग जाता है। सुनते हुए वो भी हैं, सुनना चाहिए भी। सभी मैसेज ज़रूरी हैं। वो हमारे कष्ट कटवाने के लिए हैं, हमारी परेशानी को, कष्टों से बचाने के लिए हैं। तो वो भी सुनना बहुत ज़रूरी है। जितना हो पाता है गुरुजी, संगत जी, मैं सुनने की पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन मेरी मेड ने भी अब सर्दी में बीमार थी, तो उसने ज़्यादा बीमार हो गई है। उसकी बेटी भी बीमार थी, इस वजह से उसने मेरा काम छोड़ दिया। तो अब काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझ पर सारा ही काम का लोड आ गया है। तो जितना हो पाता है, जितना सुन पाती हूँ, पूजा भी करनी होती है, सब कुछ करना होता है। शिव पुराण भी होते हैं, सवेरे अमृत वेला भी करते हूँ। तो सब कुछ करने में भी, घर में जो भी जितना मैं कर पाती हूँ, घर का काम भी होता है सारा। तो जितना कर पाती हूँ मैं संगत जी, मैं सब कुछ मैं सुनने की कोशिश भी करती हूँ। और जो मेरे से मंत्र जाप पूजा पाठ जो होता है, हो पाता है, वो भी सब करने की कोशिश करती हूँ। और गुरु जी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी अपना निरंतर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग हमें दे जा रहे हैं, जिनकी वजह से हम जो भी हमारे शत्रु लोग हैं, कितना ही तंत्र मंत्र कर लें, कितना ही कुछ कर लें, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग के आगे उनकी सारी क्रियाएं फेल हैं। वो हमारा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। गुरु जी की कृपा से गुरु जी पहले ही हमें आगाह करके अ, उनकी सारी काली क्रियाओं से हमारे को बचा देते हैं। और गुरु जी का बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरु जी की कृपा से ही हम हर तरीके के जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी जैसा भी करवा रहे हैं, गुरु जी के पास में हर परेशानी का हल है, हर परेशानी को ख़त्म करने की शक्ति है। इसलिए हम बहुत महफूज महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं गुरु जी के जब से गुरु जी हमारी लाइफ में आए हैं।
तो गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा, अपनी कृपा अपनी मेहर बनाए रखिएगा। मैं 2 दिन पहले मैं गुरु जी संगत जी मैं अपनी बेटी को लेके गई थी डॉक्टर के पास में। अ, मेरे बेटी को ज़रूरत थी अल्ट्रासाउंड कराने की, तो मैं उस उनको लेके गई थी। तो मेरे को गुरुजी 7 टाइम सॉरी 5 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग मिली मुझे, गुरुजी की इतनी पावरफुल ब्लेसिंग मुझे मिली। और लेकिन आजकल तितलियों के दर्शन मुझे नहीं हो रहे हैं। घर में ही एक कबूतर ने सोच लिया है कि यहीं पर ही अपने अंडे फिर से देने हैं। पहले भी एक गैलरी में हमारा कब्जा कर लिया था कबूतरों ने। अ, अंडे वगैरह दिए थे, बच्चे भी हुए थे। और चूहे और कबूतरों ने तो हमारे घर को पकड़ रखा है। कभी चूहा चूहा जाल काट देता है, इसमें से कबूतर आ जाते हैं और फिर कबूतर अपना घर बनाने लग जाते हैं। तो यही सिलसिला चल रहा है। मैं पति अंकल को बोलती हूँ रहने दीजिए उनको, लेकिन गैलरी में जहाँ पर कपड़े वगैरह सूखते हैं वहीं पर वो पोटी वगैरह भी कर देते हैं। तो इस वजह से पति अंकल हैं जो कि वो थोड़ा गुस्सा करते हैं। लेकिन मैं उनको रोक देती हूँ, मैं घर जाने दो, मैं साफ कर दूंगी और मत रो इनको आने से मत रोकिए। तो गुरु जी अब संगत जी अब इस हमारी एसी के ऊपर उन्होंने अपना घोंसला वगैरह बनाना शुरू कर दिया है फिर से। और कभी चूहों का आतंक फैल जाता है। तो यही सब सिलसिला चल रहा है। गणेश जी आ रहे हैं और गणेश जी रास्ता बनाते हैं नेट काट के, और फिर कबूतर के रूप में कबूतर आ जाते हैं। इस तरीके का खेल चल रहा है। लेकिन गुरुजी ने कहा है कि जाली नहीं लगानी है और कबूतरों को आने से रोकना नहीं है। तो मैं पति अंकल को मना कर देती हूँ कि इनको रोको मत, करने दो, जो हो रहा है करने दो। तो गुरुजी अगर मेरे से भी मेरे पति अंकल से भी अगर कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ करना, क्षमा करना। हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, हमने कोई दिक्कत नहीं होने दे रहे हैं। जो भी कर रहे हैं ठीक है। अपना जो भी है कुछ दिन के बाद चले ही जाएंगे अपने आप। यही सोच के बैठे हैं हम, कुछ नहीं कर, उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं गुरुजी। तो इसी ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं, नेगेटिविटी भी बहुत है, साथ के साथ गुरुजी की ब्लेसिंग भी बहुत दे रहे हैं। गुरुजी सारी नेगेटिविटी को दूर करने का पहले से पहले सारे सत्संग सुना के हमारी रक्षा कर देते हैं। गुरुजी बहुत 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 शुक्राना है मेरे गुरु मालिक आपका। आप इतनी चिंता अपनी इतनी हर एक संगत का इतना ख्याल रखते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। समय समय पर आप बहुत ब्लेसिंग देते हो। लेकिन कुछ दिन से मेरे को 1-2 दिन से तो बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हो रहे हैं, सिर्फ कबूतर ही घर में आ रहे हैं और चूहे भी घर में आ जाते हैं। तो बस यही इन्हीं का ही आना जाना लगा हुआ है। गुरु जी कोई बात नहीं, जैसे भी है ठीक है। आपके भी दर्शन हो रहे हैं, गणपति जी के भी दर्शन हो रहे हैं। तो जो आपको मंजूर ठीक है, जैसा भी चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है गुरु जी हमारी तरफ से। मैं उनको कोई अ, डराने की भगाने की कोशिश हम नहीं करेंगे गुरु जी। जब तक वो जैसे चाहते हैं वैसे अपने रहें, जैसा भी करना चाहते हैं ठीक है। हम कोई अपनी तरफ से कोई उनको डिस्टरबेंस नहीं देंगे। और बेटे का थोड़ा सा गुरु जी आप देखिएगा, बेटे का आजकल थोड़ा उसका स्वभाव बदलता जा रहा है। जो भी उसके ऊपर नेगेटिविटी है उसको दूर कर दीजिए मेरे गुरु मालिक। आपसे अरदास है, आपसे विनती है मेरे गुरु मालिक। जो भी नेगेटिविटी घर में है उसको भी दूर कर दीजिए मेरे प्रभु। बहुत नेगेटिविटी घर में भी आ जाती है प्रभु। अपनी दया अपना आशीर्वाद अपनी मेहर बना के रखिए मेरे मालिक सब पर। और मुझ पर जो भी नेगेटिविटी है
जो समय समय पे मुझ पे भी बहुत नेगेटिविटी हावी हो रही है गुरुजी, उसको ख़त्म कीजिए जो भी नेगेटिविटी है। और पति अंकल को भी सुबुद्धि दीजिए, उन पर भी नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत हावी हो जाती है। बेटे पर भी बहुत करा जा रहा है, उन पर भी, उनका भी स्वभाव बदल रहा है। मेरे बेटे का भी थोड़ा-सा चुपचाप रहता है, बात नहीं करता है, जो भी बात करता है तो चिढ़ के बात करता है, चिल्ला के बात करता है गुरुजी। जो भी उसके ऊपर नेगेटिविटी है ख़त्म कर दीजिए मेरे मालिक, मेरे बेटे को, आपके अपने नाती को, जो भी तंत्र मंत्र काली क्रिया है उससे मुक्त कीजिए मेरे प्रभु, मुक्त कीजिए। दोनों बेटियों को, जमाई को भी आप ब्लेस कीजिएगा गुरुजी, उनके भी हर परेशानी को दूर कीजिएगा, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा मेरे मालिक, मेहर बनाए रखिएगा। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। और सत्संग शेयर करने वाले संगठन को भी आप बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा मेरे मालिक। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अब अगले सत्संग के साथ मैं फिर से आऊँगी। तब तक के लिए मुझे गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरु जी का सत्संग शुक्राना करने लगी हूँ। पहले सभी सत्संगत को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से, छोटी आंटी, छोटा अंकल, बड़े अंकल, सभी की तरफ से सभी सत्संगत को ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। गुरु जी, आपका भी अभी हुक्म हुआ है कि बेटी जितनी जल्दी हो सके सत्संग करो और खुशियाँ प्राप्त करो। बेटी, जे मेरा ऑर्डर है कि आपको आज सत्संग करना है। बेटी, मैंने तेरी किस्मत, तेरे परिवार की किस्मत आज लिख दी है। आज तुम्हारी किस्मत चेंज कर दी है बेटी। तुम जो तुम सेवा करती हो, जो तुम भक्ति करती हो, मैं उससे बहुत ही परेशान, बहुत ही खुश हूँ बेटी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। जो भी करवा रहे हैं गुरुजी, आप करवा रहे हैं। मैं कौन होती हूँ सेवा करने वाली, मैं कौन होती हूँ भक्ति करने वाली। जो कर रहे हैं गुरुजी आप कर रहे हैं। आपका हाथ मेरे सिर पर है, बस यही हाथ मेरे परिवार पर भी अपना रख देना गुरुजी। अपना हाथ मेरे सारे परिवार पर रख देना। आपने बोला है बेटी, आपकी बेटी और आपके बेटे को बहुत ज्यादा बड़ी नजर लग जाती है। उनका ख्याल रखा कर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। जब वो बात करते हैं, मेरे को मालूम है गुरुजी, मालूम है, दोनों बच्चे को नजर लगती है। वो आपने बोला है बेटी, तुम पाठ पूजा थोड़ा जा और बढ़ा दो। मैं तो जैसे जैसे आप बोलेंगे गुरुजी, मैं वैसे वैसे ही करूंगी। कोई बात नहीं, मैं अपनी भक्ति और कर दूंगी। आपने बोला है बेटी, आपका टाइम नहीं आया, आपका दौर आया है। आप तुम देखी जाना मैं क्या क्या करता हूँ, तुम देखना बेटी। मैं ऐसी छड़ी घुमाऊंगा कि तुम देखती रह जाओगी बस। गुरुजी, मेरे को आप पर ही विश्वास है। आपका विश्वास ही मेरे को खड़ी करता है। आपका विश्वास ही है जो मेरे को इस साइड में लगा रहे। आपके विश्वास से ही हमारा परिवार चलता है गुरुजी। जी, अपनी बेटी का विश्वास कभी नहीं तोड़ना बस गुरुजी। और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, कोई पैसा नहीं चाहिए। आप बोलते हैं धन, मेरे को धन की कोई बड़ी नहीं है गुरुजी। आप बोलते हैं आपका बेटा, आपकी बेटी इतना नाम ऊंचा करेंगे, इतना, बस मैं तो यही बोलती हूँ भगवान, नीमा बच्चों को रखो गुरुजी। बस नीमा रहेंगे तो अच्छा रहेंगे। मन
मनी सब कुछ नहीं होती गुरुजी। मैं मनी को इतना बढ़ावा नहीं देती। मैं बोलती हूँ प्यार थवाक, बस ये चाहिए। घर में खुशियाँ चाहिए, प्यार से सभी लोग इकट्ठे, प्यार से, बस प्यार चाहिए गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो कोई ऐसी चीज नहीं मांगती गुरुजी, बस मैं तो प्यार थवाक घर में मांगती हूँ। गुरुजी आपने बोला कि सत्संग कर, मेरे को कोई खास तो बोलना आता नहीं है गुरुजी। आपने कहा है 2-3 बार आज सत्संग में, आपने बोला कि बेटी अभी करो। मैं नीम करोली बाबा जी भी यही बोलते हैं कि बेटी तुम्हारा वक्त चेंज हो रहा है, तुम देखो बेटी, तुम देखना। शुक्राना 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 गुरुजी, सभी साथ संगत को खुशियां देना, खुशियां हर एक के घर में खुशियां देना, हर एक के परमात्मा गुरुजी जैसे मेरी सुनते सभी की सुनना, हर एक के घर में खुशी देना। अभी मैं अपना सत्संग विश्राम करती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो कर रहे हैं उसका शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य। सॉरी संगति, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु जी की सर्व के सामने बैठ के मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, मैंने इस प्लेटफॉर्म में शेयर किया था जो गुरु जी मुझे जो टेलीपैथी मैसेज में बोला था रिपोर्ट अच्छी आएगी, तो उसके बारे में मैंने बोला डॉक्टर को दिखाने बाद सब कुछ जो होगा मैं वो सब कुछ मैं शेयर करूँगी। तो संगत जी, गुरु जी की मेहर से मेरा रिपोर्ट्स भी ठीक आई, और जब मैं सेकंड ओपिनियन लेने के लिए मैं डॉक्टर के पास गई एंड डॉक्टर के साथ डिस्कस किया। डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है और आपको एंजियोग्राफी करने का भी ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी मेहर से सब कुछ ठीक हो गया, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने बोला सब कुछ नॉर्मल है, बस आप कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। आपने बोला शुक्राना करना ना भूली, मैंने शुक्राना आपको बहुत बहुत शुक्राना, बारंबार शुक्राना और अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। आप तो इतने मेहर करते हो, जो हम संगत, जो संगत आपका है, जो आपको जो संगत को जैसे मेहर करते हैं वो उसको मतलब गुरु जी की मेहर इतनी प्यारा है, गुरु जी का मेहर अपरंपार है। हमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। गुरु जी सब कुछ जानते हैं, साथ साथ मैसेज भी दे देते हैं और उपाय भी बता देते हैं। तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी बार बार यही कहते हैं जा ऐश कर, तेरे को मिठाई मांगने का जरूरत पड़ेगी। तो सचमुच संगत जी, हमारे एक ग्रुप है फ्रेंड्स की, तो सारे ग्रुप हमने अगले सैटरडे हम घूमने जा रहे हैं 1 नाइट के लिए। ये भी गुरु जी की मेहर से संपूर्ण हो रहा है, क्योंकि पहले तो मेरे घर से इजाज़त परमिशन नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन अभी परमिशन भी दे दिया
दे दिया, क्योंकि गुरुजी ने मेहर किया और गुरुजी ऐश कराने के लिए हमें बाहर ले जा रहा है। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, आप एंजॉयमेंट के लिए हमें हमारा टूर प्रोग्राम भी फिक्स कर दिया। पहले 2-3 बार ये प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन कैंसिल हो जा रहा था। अभी गुरुजी के मेहर से सब संपन्न हो रहा है। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं उतना भी कम है। तो गुरुजी बस आपने जो संदेश देते हो वो आपका वचन पत्थर का लकीर है, ये हम सब जानते हैं। तो अभी गुरुजी ने बोला जो बेटा चिंता छोड़ दे, गुरु कृपा के ऊपर विश्वास रख, भरोसा रख। वही मैं कर रही हूँ संगत जी, गुरु जी। और मेरे कहने में कुछ भूल चूक हो तो गुरु जी मुझे माफ करना। संगत जी, मैं यहाँ पे मेरा वाणी को विराम दूंगी अगले शुक्राना सत्संग तैयार करते हुए। आज भी मैंने संध्या वाला शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि शाम को मेरा कहीं जाना है। वो भी गुरु जी के मेहर से ही सब कुछ हो रहा है। तो मैं अभी 2:40 हो रहा है। तो मेरे कहने में कुछ भूल चूक हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत जी, आप भी मुझे माफ कर देना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों पे कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मैं रात्रि 8:50 का शुक्राना करने जा रही हूँ। संगत जी, सबसे पहले मंत्र का जाप करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु संगत जी, मेरे गुरु पा, मंत्र जाप को स्वीकार करना गुरु पा। आपकी बेटी से गलती ना हो, थॉट डालना गुरु पा। मंत्र जाप करने जा रही हूँ। संगत जी, आप लोग ये मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु संगत जी। संगत जी, इस वक्त 8:51। आज वेडनेसडे, बुधवार का दिन। आज 26 नवंबर। बस बेटा ऑफिस करते करते फिर अभी बाहर से लॉक करके कहीं गया है, तो हम शुक्राना नहीं कर पा रहे थे। गुरुपा तो सब जानते संगत जी की हम चल तो सकते नहीं हैं, जब हमको एकांत मिलता तभी हम करते हैं सत्संग। शुक्राना रिकॉर्डिंग मेट तो चली गई थी कब का, मगर बेटा था तो बार बार आता है जाता है। मेरा ही रूम आगे है, किचन के पास है। तो गर्मियों में तो क्या होता है कि एसी पंखा चलता है तो आवाज़ नहीं गूंजती है। अब ठंडे में तो पूरी आवाज़ घर में फ्लैट में घूमती है। अब हमारे घर में गुरुपा के संगत कोई नहीं है। माफ़ करना गुरुपा, हम तो गुरुपा आपसे रोज़ अरदास करते हैं कि मेरे पूरी फैमिली को अपने चरणों से लगा लो, संगत बना लो गुरुपा, सबका हाथ थाम लो गुरुपा। अब हम गुरुपा के लिए कोई कुछ बोलता तो नहीं है मेरे घर में, मगर हम नहीं चाहते ना कि लोग रोज़ पूछेंगे कि तुम्हें क्या करती हो, ये सब क्या है। तो हम क्या समझाएं, क्या बताएं। जो इंसान नहीं जानता है सत्संग क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है, शुक्राना क्या होता है, तो मुझसे क्या कहें। और हम नहीं चाहते कोई मेरे गुरु पिताजी का, मेरे पापा का, मेरे बाबा का, जो मेरी पूरी दुनिया है, मेरे गुरु पा, उनके लिए कोई कुछ कोई मेरे घर में संगत जी बोलता तो नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, कभी कोई कुछ नहीं बोलता है। हम सारा दिन सत्संग सुनते हैं कान में ईयरपॉड लगाकर, कोई नहीं कुछ बोलता है। मगर हाँ, शुक्राना करते हैं रिकॉर्डिंग, तो हम जो बोलेंगे तो उन लोग पूछेंगे ना कि तुम ये सब क्या बोलती हो, क्योंकि उनको नहीं पता है ना कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। उनको आइडिया ही नहीं है, क्योंकि वो कभी गए नहीं है सब जगह, कभी न सुने सत्संग। इसलिए हम चाहते हैं कि मेरी पूरी फैमिली सत्संग
सुने। गुरु पास सबको अपने चरणों से लगा लें, इतना सबको चरणों से लगा लें कि सब सत्संग सुने, ताकि हमको भी सुकून मिले, हम भी सुकून से हर चीज़ कर सकें। अब क्या करें संगत जी, मेरे मंदिर में कोई गुरुपा को भोग लगाने वाला नहीं, हम नहीं कुछ कर सकते। मेरी इच्छा है कि हम अपने जैसे हर संगत अपने गुरुपा के लिए सब कुछ करता है, वही हम भी करते, सत्संग करवाते। सत्संग का जहाँ होता, बहुत होता मेरे इधर, मगर जा नहीं सकते, पॉसिबल नहीं मेरे लिए। बस अपनी इच्छा को अपने अंदर दबा के बैठे हैं, नहीं जा सकते हैं। मेरे गुरुपा ही हमको बुलाएंगे, गुरुपा ही ले चलेंगे। गुरुपा तो हमारी फैमिली को संभाल रहे, कब से संभाल रहे मेरे गुरुपा। आज हमारी फैमिली की सब प्रॉब्लम गुरुपा ख़त्म कर रहे हैं। मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। गुरुपा आपने बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत कुछ किया। अब हमें सब समझ में आ रहा है, जिस जिस प्रॉब्लम से हम बाहर आए अब हमको सब महसूस होता है। पहले हम नहीं समझ पाते थे, पता नहीं क्या संगत जी। गुरुपा जानते हैं कि हमको हर चीज़ बहुत देर से समझ में आती है। इंसान हमें बातें सुना कर बोल के चला जाता है संगत जी, उस वक्त हमको नहीं समझ में आता हम कैसे जवाब दें। बाद में हमको समझ में आता है कि इसने ऐसे कहा, हमको भी बोलना चाहिए था। फिर लगता है छोड़ो, जाने दो, बहस करना, लड़ाई करना अच्छा, क्योंकि हमको लड़ाई से बहुत डर लगता है। बातचीत कर लेते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे संगत जी। गुरुपा सब जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब जानते हैं गुरुपा। क्योंकि बात पूरा क्लियर करके ख़त्म करना चाहिए, मन में डाउट शंका नहीं रखना चाहिए, उससे रिश्ते ख़राब होते हैं। मगर वही ना, हम समझ नहीं पाते किसी की चालबाजी, बाद में समझ में आता है। धीरे धीरे सोचते सोचते हमको समझ में आता है वो उसका तो मकसद ये था और हम समझ नहीं पाए। खैर कोई बात नहीं, गुरुपा है ना, गुरुपा सब हमारा दिमाग गुरुपा ही खोलेंगे। क्योंकि हमारे बच्चे भी बोलते मम्मी तुम बहुत बुद्धू हो, तुम समझ नहीं पाते हो किसी की चालबाजी। और सच में गुरुपा जानते हैं कि संगत जी हमको नहीं समझ में आता है। लोग हमसे बातें करते घुमा फिरा कर, हम समझ नहीं पाते हैं कि ये लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। बहुत देर से समझ में आता है। कोई बात नहीं, चलो कभी कभी इंसान नासमझी करता, वही नासमझी हम भी करते हैं। मगर चालाक लोग अपनी चालाकी से खेल खेल जाते हैं। मगर किसी इंसान को किसी के कभी मजबूरी का फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। ये इतना भी चालाकी मत दिखाओ कि खुद ही उस चालाकी के गंदगी में तुम फंस जाओ। ज़्यादा चालाक बनना भी ठीक नहीं होता है। हर चीज़ को समझना चाहिए। कभी किसी इंसान को ऐसा बात ना बोलो कि उसको तकलीफ़ हो, दुख हो, क्योंकि तकलीफ़ देना भी अच्छा नहीं होता ना, उसके दिल का बददुआ लगता है। हर इंसान के अंदर भगवान रहते हैं, हमारे गुरुपा रहते हैं। जो गुरुपा की संगत उनको भी मत कष्ट दो, जो संगत नहीं उनको भी मत कष्ट दो। सबका तकलीफ हमको सबसे प्यार से बोलो। गुरुपा कहते हैं ना कौन क्या करता है, मैसेज में आता है ना कि क्या कहता है, उसे मत देख मत सुन, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। तो सही बात है। हमको जो भी प्रॉब्लम होता है गुरुपा बोलते हैं मेरे से बात कर लिया कर, मेरे स्वरूप से बोलते हैं गुरुपा से अपना हर प्रॉब्लम, और किसी से नहीं। वैसे भी मेरी आदत भी नहीं थी कि हम अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करें। कोई बात होता भी था ना तो हम अंदर रख लेते थे, तकलीफ़ होता था अंदर अंदर रोड़ लेते थे, मगर कभी सामने वालों को नहीं बताते थे कि हमको प्रॉब्लम है इस चीज़ से, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉब्लम मेरा कोई दूर नहीं कर सकता। तो सहते सहते कहते हैं ना, एक समय बाद इंसान की सहन शक्ति भी ख़त्म हो जाती है। वही प्रॉब्लम मेरे साथ है। इतने लंबे टाइम से सब सहते 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 अब जैसे लगता है ना ऐसी कोई सिचुएशन ना आए मेरे सामने, मेरे फैमिली में, कि हम बेचैन हो जाए। संगत जी थोड़ी सी बात में भी हम अब बेचैन हो जाते, घबराने लगते, बड़ी बेचैनी होती है। तो गुरुपा आपकी बेटी आपसे अरदास करती है, गुरुपा बस अब हमें हिम्मत शक्ति दो और ऐसी कोई बात ना आए मेरे सामने कि हम परेशान हो जाए। हम जानते हैं गुरुपा आप पूरी दुनिया को संभालते हो। गुरुपा पूरी दुनिया संगत है। गुरुपा देश विदेश में सब आपके है संगत। गुरुपा संगत जी, गुरुपा जैसा न कोई है न कोई होगा। मेरे गुरुपा हमारे दिल में क्या है वो सारा मैसेज में बता देते हैं। गुरुपा बोलते भी हैं कि क्या चावल चीनी चुगली 3 चीज़ छोड़ दें।
चावल हम बहुत नहीं खाते, हफ्ते में 1 दिन बनता है, थोड़ा ही लेते हैं। चीनी मतलब चाय तो नहीं पियेंगे तो नहीं रह पाएंगे, उसके लिए माफ़ करना मेरे गुरुपा। आधे कप पीते हैं, मगर पीते हैं नहीं पीते हैं तो ऐसा लगता है कि सर भारी है, सुस्ती है, आलस आ जाता है, आदत बन चुकी है। तो गुरुपा प्लीज़ माफ़ कर देना। चुगली तो नहीं करते, जो बात होता है संगत जी, हर इंसान हर घर में कोई ना कोई बात तो होती है, तो हर बात का सच्चाई मतलब कहना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है हर चीज़। नहीं बताओगे तो फिर आप हर किसी भी चीज़ के लिए गलत सही जो हो तो उसको तो कहना पड़ता है। तो जो हम जानते हैं हम हकीकत बोल देते हैं, चुगली नहीं करते, जो बात होता है वही बोलते हैं। बातों को बढ़ा चढ़ा के झूठ बोल के उसमें चुपड़ा चुपड़ी करके हम नहीं बात करते हैं, जितना है उतना ही बात करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गया गुरुपा, अगर चुगली हमने की हो तो माफ़ करना गुरुपा, मगर हम चुगली नहीं करते, हकीकत सच्चाई बात करते हैं। बाकी गुरुपा अगर हमसे गलती हुआ तो माफ़ करना आप मेरे गुरुपा। गुरुपा आप हमेशा संभालते हो गुरुपा, हमेशा मेरे गुरुपा हर वक्त मैसेज देते हैं, तेरे लिए घर ब्लेस कर दिया, गाड़ी ब्लेस कर दिया, नया समय ब्लेस कर दिया। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सबको सब कुछ दो गुरुपा, आपकी जो संगत है उनको भी ब्लेस करो, जो नई संगत है उनको भी ब्लेस करो, पूरी दुनिया को ब्लेस करो गुरुपा। हर इंसान का सारा कष्ट सारा प्रॉब्लम दूर करो गुरुपा। आज के समय में कोई इंसान सुखी नहीं है, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो गुरुपा आप हो, आप सबका प्रॉब्लम दूर करो गुरुपा। सब हर इंसान का जिसकी जो भी इच्छा जो भी अरदास हो जरूर पूरी करो गुरुपा। आज के समय में लाइफ में प्रॉब्लम सबके घर में है, तो सबके घर की प्रॉब्लम दूर करो, सबके बच्चे अंकल सब सही से रहे, फैमिली में प्यार हो, नेगेटिविटी किसी के घर में ना, ब्लैक मैजिक करने वालों को भी सद्बुद्धि दो ना करें। ये गलत काम करके उनको क्या मिलता है किसी को तकलीफ देके। गुरुपा सबकी रक्षा करो गुरुपा। गुरुपा का सारा दिन मैसेज रहता है, फिर मैसेज पढ़ के सत्संग सुनते रहते हैं, डर भी लगता है कि इग्नोर ना करें, हम नहीं चाहते इग्नोर। अगर गुरुपा इतना लंबा लंबा सत्संग है कि समय नहीं निकलता है, अब सर्दी का टाइम है, समय भी छोटा होता है, फिर हम जल्दी सो जाते हैं, तो गुरुपा जो सत्संग इग्नोर हो जाए, नहीं समय बचता तो उसके लिए आप माफ़ कर देना। आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती है गुरुपा, मगर आप मेरा साथ मत छोड़ना, सबका साथ थामे रखना गुरुपा, सबको चरणों से लगा के रखना गुरुपा। सबके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, तरक्की करे, सफलता कामयाबी मिले, सबको भर भर के ब्लेसिंग दो, भर भर भंडारे भरो, सबके घर में खुशियाँ भर भर के दो गुरुपा। सबके घर में सबको सद्बुद्धि दो, सब सही रास्ते पर चले, जिसके बच्चे भटक गए उनको सही रास्ते पर ले आओ, जिसके अंकल भटक गए उनको भी सही रास्ते पर ले आओ, सबके घर में सबकी प्रॉब्लम दूर करो गुरुपा। मेरे गुरुपा आप तो बहुत देते हो, मेरे भी बहुत दिया गुरुपा, बहुत दिया, इतना दिया, भंडारे भर दिया, सब कुछ दिया गुरुपा, आप ही का दिया हुआ सब मेरे पास है गुरुपा। आपने हमेशा दिया, आपने मेरा हाथ बहुत पहले ही थाम लिया गुरुपा, बहुत पहले ही मेरे फैमिली को अपने से लगा लिया, चरणों से लगा लिया। मेरे प्रॉब्लम के बाद हमारे फैमिली की सारी प्रॉब्लम आपने दूर की गुरुपा, सब कुछ आपने किया गुरुपा। अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना गुरुपा। अपने ऊपर कष्ट लेते हैं गुरुपा, हम लोग 10% नहीं सह सकते, आप अपने आप को कष्ट मत दो गुरुपा, आप अपना ख्याल रखो गुरुपा। सारे देवी देवता अगर हमसे कोई गलती हो गया हो, मेरी माता रानी माफ़ करे, मेरे बजरंग बली माफ़ करे, मेरे नीम करोली बाबा की बहुत बहुत मैसेज आता है, उनको बहुत शुक्राना, बहुत थैंक यू। मैं नीम करोली बाबा अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे साईनाथ को भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना। सारे 33 करोड़ देवी देवता सबको हम सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। हमसे कोई गलती हो गया तो सारे देवी देवता हमें माफ़ कर दें। मेरे सारे पितर गुरुपा, बार बार आता है कि मेरे पितर नाराज है, प्लीज़ गुरुपा मेरे सारे पितर को चरणों से लगा लो, सारे पितर को गुरुपा अपने चरणों से लगा लो, उनकी आत्मा को मुक्ति दो। हमसे कोई ना नाराज है, मेरे पितृदोष से मुक्त कर दे गुरुपा। सारे पितर लोग हमारे बच्चों को हमें
पितृ दोष से मुक्त कर दे। हम आप लोग से माफ़ी मांगते, मेरे सारे पितर माफ़ कर दो। आप लोग की आत्मा को मुक्ति शांति दे। गुरुपा अपने चरणों में रखें आप लोगों को। मेरी कुल देवी माँ, आप भी अगर हमसे गलती है तो माफ़ करना, माना राज मत होना। मेरे प्रेमली को हमें अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जान, शांति, सुकून, जीवन का आशीर्वाद दें। सारे देवी देवता माफ़ कर दें, सब लोग माफ़ कर दें। मैं सारे जीव जंतु, पशु पक्षी सब हमें माफ़ कर दें। कोई जीव जंतु का हम कभी दिल नहीं दुखाए, अगर कभी किसी का दिल दिखाए हो, चोट पहुँचाई हो अनजाने में, जान के तुम्हें माफ़ कर दें। गुरुपा सबकी रक्षा करो, सारे जीव जंतु की रक्षा करो गुरुपा। सबको सब जीव जंतु भी, उनको भी गुरुपा, उनको भी कोई कष्ट ना दे, उनको भी वो भी भूखा ना रहे। हर इंसान, सारे जीव जंतु का पेट भरे, जिससे जो हो सके पेट भरे, कोई जीव जंतु भी भूखा ना रहे गुरुपा। सबकी रक्षा करो, सबकी हेल्प करो गुरुपा। आपकी बेटी आपसे अरदास करती है, अगर हमसे कोई गलती हो गया तो माफ़ करना। आज के लिए इतना ही, फिर अगला शुक्राना करूँगी। मंत्र जाप के साथ शुक्राना बढ़ाती हूँ। राज अंकल, लीना आंटी, आप लोग के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। आप लोग गुरुपा के लिए इतना काम करते हो, इतना मेहनत, इतना दिमाग का, इतना प्रेशर का काम करते हो जो हर इंसान नहीं कर सकता। बहुत बहुत दिमाग का काम है ये शुक्राना सुनना, फिर शेयर करना। कितना बिजी लाइफ हो जाता है आप लोग का। आप लोग भी तो फैमिली है, सब लोग, सब कुछ आप लोग अपनी फैमिली का भी है, गुरुपा का भी। इतना सेवा करते, गुरुपा आपको बहुत ब्लेस करें। हमारे दिल से हमेशा कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आपकी झोली खुशियों से भरी रहे। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग हमेशा खुश रहें। बस मंत्र जाप के साथ शुक्राना बढ़ाती हूँ। संगत जी आप लोग मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना 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 रुख शुक्राना लख लख शुक्राना बेन शुक्राना दम शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता, भूल चूक माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना ओम गुरु, जय गुरु नमः जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज 19 नवंबर, आज मेरा 7वां दिन का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। और मैं राज अंकल को बहुत शुक्राना बोलना चाहता हूँ। मैं उनके चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी, आप ही मेरा सब कुछ हो। आपके इच्छा अनुसार चलने दीजिए सब कुछ। लेकिन गुरु पितामह, मेरा घर का प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। मेरा कर्जा कुछ भी नहीं उतरा गुरु पितामह, कुछ भी नहीं। मैं कितने दिनों से आपको अरदास कर रहा हूँ। शायद गलती मेरी है। अभी मैं पुनः जा रहा हूँ गुरु पितामह। ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होएगा गुरु पितामह, क्योंकि 3 साल से वही चीज़ें रिपीट हो रही है। मैं कितना भी करूं, इसके पीछे क्या राज है मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। शायद मेरे भक्ति में कमी है, या फिर मेरा पूर्वजों का। जो भी है गुरु पितामह, लोगों को तो मैंने बहुत तकलीफ दिया, बहुत। एक वही इच्छा थी
पूर्वजों का आपने बोला था कि घर मत बेचो। 6 महीना हो गया गुरु पितामह, 6-7 महीना, एक चीज भी नहीं हुई। शायद वो चीज मेरे नसीब में नहीं है। मैं लड़ना चाहता हूँ, लड़ा भी, लेकिन कुछ ये नहीं निकल रहा है गुरु पितामह से, कुछ भी नहीं निकल रहा है। इसके लिए आपसे विनती है, अगर आप पैसा नहीं दे सकते, किसी भी कारण, या बुरा वक्त है या वक्त खराब है, और गुरु पितामह इसके आगे मैं कभी भी ये रिस्क नहीं लूँगा। मैं इस पे चला था, मुझे मंदिर बांधने की थी, मैं इस पे चला था कि तुम 1 कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ाता हूँ। मैं ये सोच के चला था, लेकिन मेरे हिस्से में ऐसा नहीं हुआ। इसमें कर्म आ गए, ब्लैक मैजिक आ गया, और क्या क्या नहीं आया, बहुत कुछ आ गया। इसके लिए इसके आगे मैं वैसा कुछ नहीं सोचूंगा गुरु पितामह, वैसे कुछ नहीं सोचूंगा। अच्छा भी है गुरु पितामह भी, अगर वो एक चीज़ गई जिंदगी से, फिर मेरे पास कुछ बचता नहीं है। फिर मैं आपको क्या मांगूंगा? कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ आपकी आराधना करूंगा और वक्त का इंतज़ार करूंगा गुरु पितामह, वक्त का इंतज़ार। मेरे हिस्से में गुरु पितामह ये हो गया, मेरा मेहनत 0, मेरा भगवान के ऊपर का प्यार 0, सब कुछ 0 0 0 0। इसके लिए जब तक अच्छा वक्त नहीं आएगा, आप कहाँ तो मेरा आश्रम में डाल दीजिएगा, और क्या ही कर सकते हैं। भरोसा तो था, भरोसा तो था, अभी भी भरोसा है। शायद वो, लेकिन इस भरोसे में लोगों को और कितना तकलीफ देंगे गुरु पितामह, और कितना। तो ये निर्णय मैं आपके चरणों पे रखता हूँ, और जो भी है गुरु पितामह, मैं अगले महीने मेरा बर्थडे है, उससे पहले मैं सब क्लियर करके कहाँ से जाना चाहता हूँ। ये मेरा लास्ट अरदास है आपको, लास्ट। इसके आगे मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ भी नहीं मांगूंगा मैं आपसे। इस आखिरी विनंती के साथ मैं मेरा शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय जय गुरुजी। गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पिता,
आपके श्री चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा अभी अभी आपका मैसेज था कि सोने से पहले बेटा तू शुक्राना कर ले और अपनी अरदास मेरे चरणों में लगा, जो मांगेगी वो मिल जाएगी। बाबा आप सबको जानी जान, आपको सब पता है। आप जैसा करोगे मुझे सब मंजूर है, आप जैसा रखोगे मुझे सब मंजूर है। मेरी सारी सुख दुख आपको पता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आपका ये भी मैसेज आया, अभी सो जा तो अमृत, अभी अभी तूने सब बंद कर दिया, अमृत वेला नहीं करती है। बाबा ये बात सच्ची है, लेकिन अभी नींद नहीं आ रही है, थक गई हूँ तो मेरे को थकी हुई तो नींद नहीं आती है। और मैं अमृत वेला तो करती हूँ बाबा, लेकिन 2-3 बीच में एक हफ्ता गैप हो गया था। 2-4 दिन से करती हूँ, लेकिन उठ के शुक्राना कर देती हूँ और 108 बार मंत्र जाप करके फिर वापस सो जाती हूँ। बाबा जरूर कोशिश करूंगी, आपका आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने आज ओल्ड संगत का, जूने संगत जी का सत्संग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज्ञा दीजिए, मैं शेयर करती हूँ। कोई जितना सुना उसमें कुछ गलती हो तो क्षमा करना। अभी भी मैंने सुना, आप मतलब आप जब भी गुरु जी के दरबार में जाओ और वहाँ गुरबानी चल रही है और आपके जो प्रॉब्लम आपके दिमाग में है, आपके जहन में है, आप वो लेकर एंटर होते हो, तो मंदिर के एंटर होते रहे हो और मंदिर में माथा टेक रहे हो और आप वहाँ बैठे हैं, तो आंखें बंद और गुरबानी, आंखें बंद और गुरबानी is all you will get is answers, all you convince। ये गुरु जी का खुद की बानी है। आपके यहाँ कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। हाँ कहोगे एकदम सब कुछ कष्ट दूर हो जाए और जल्दी, तो इस जन्म, जब आप इस जन्म में आप आए हो तो कुछ आपने अपने कष्ट काटने हैं, फिर अगले जन्म की तैयारी करनी है। कुछ अगले जन्म की तैयारी रखो। अपने गुरु के पास आए हो, पूरा पूरा चीज मत बख्शवाओ, वो खुद करेंगे। गुरु जी कहते मैं राई का पहाड़ बनाऊंगा, मगर हम कोई आपके यहाँ ये काम कर। गुरु जी कहते थे मैं कोई डॉक्टर हूँ, मैं कोई जादूगर हूँ, तुम कहते हो मुझे सब ठीक कर दो। इंस्टेंटली रिजल्ट की उम्मीद मत रखो संगत जी। पहले तो पूरा समर्पित और पूरा समर्पण अपने आप को गुरु चरणों में सरेंडर हो जाओ 100%। उसके बाद गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन करो और डायरेक्ट कनेक्शन हो गया तो गुरु जी ने अपने आप आपके कष्ट दूर कर देने हैं। आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है। गुरु जी कहते हैं मांगो नहीं मन्नो, मन्नो मतलब विश्वास करो, पूरा सरेंडर हो जाओ। गुरु जी अपने आप आपका कष्ट दूर करेंगे, आपको आशीर्वाद भी देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी का आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है और गुरु जी का ओल्ड सत्संगतों के से सत्संग सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और
वो सब जो गुरु जी के रूल्स थे वो हमें पालन करना ही चाहिए। और जल्दी तो रिजल्ट कैसे मिल सकता है? कोई भी चीज है तो उसके लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो ये तो हमारे कर्म है। गुरु जी उसमें हमें सहाय कर दे, हमारे बुरे कष्ट भी काट रहे, लेकिन हम एकदम सब उम्मीद रखेंगे वो तो नहीं हो सकता है ना। और परमात्मा कहते हैं कुछ अच्छा पाना है तो कुछ कष्ट भी आपको भुगतना है, उसके बाद ही अच्छा आता है। तो परमात्मा गुरुदेव आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूंगी और आप जैसा चाहोगे वैसा रहूंगी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सबका भला करो दाता, सबका भला करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं आजकल तो। गुरु जी बहुत मेहर कर रहे हैं। डेली मैसेज आते हैं कि बेटा तुझे सब मिलेगा, धन दौलत गाड़ी बंगला, बस तू थोड़ा सब्र कर, शुक्राना कर। तू देखती रह जाएगी कि बाबा ने कैसे क्या कर दिया। तेरे दिन बदलने वाले हैं बेटा, तू चिंता ना करा कर, सब ठीक होगा। और संगत जी, कल रात की बात है, छोटी मेरी बेटी 15 साल की है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। रात में सांस नहीं ले पा रही थी, वो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी उसको। और उसने मतलब रात में मुझे जगाया नहीं। अब वो मतलब सांस ऊपर नीचे हो रही थी, परेशान हो रही थी। फिर मेरे उसके आहट से मेरी नींद खुली तो देखा करी मम्मी पंखा ऑन कर दो, जबकि इतनी ठंडी हो रही है। फिर पंखा ऑन किया, पानी दिया। फिर उसको गुरु जी की कृपा से उसको थोड़ी देर में ही राहत मिल गई और सो गई वो। फिर अगले दिन गुरु जी का मैसेज आया कि तेरी बेटी की जान मैंने बचाई है, शुक्राना कर तू। ये गुरु की कृपा से, गुरु जी की कृपा से कुछ नहीं हुआ मेरी बेटी को। मैं तो क्या ही बोलूं संगत जी, गुरु जी की जितनी बड़ाई करूँ उतनी कम है। हर समय हर दम साथ रहते, हर समय हम संग सहाय रहते हैं पूरे परिवार के। बहुत अच्छे हैं गुरु जी। और मेरी भी थायराइड में प्रॉब्लम है, गले से मैं बोल नहीं पाती ज़्यादा। फिर भी गुरु जी ने इतनी कृपा करी कि मैं सत्संग मतलब थोड़े दिनों बाद भेजती हूँ संगत जी, इसके लिए आप नाराज मत होइए। मैं बोल ही नहीं पाती, मुझे बोलने में दिक्कत होती है, पर गुरु जी की कृपा से मैं सत्संग रिकॉर्ड करने लगी थोड़े बहुत। और आप लोग बहुत अच्छे शेयर कर देते हैं। गुरु जी, राज अंकल जी और मैम को भी ब्लेसिंग कर दीजिए, बहुत अच्छे हैं, हमेशा शेयर करते हैं मेरा सत्संग। और गुरु जी आपको लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे माल का। आप हमेशा देते आए हो, आगे भी अच्छा करेंगे बाबा। अब आप ही कृपा बनाएंगे, आप ही के भरोसे हैं सब बाबा जी। बच्चे आपके भरोसे, आप देखिए, आपको करोड़ों बार शुक्राना मेरे माल का। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।